चार युगों में स्पष्ट अंतर का कारण देखिए। नंबर 1, सतयुग, देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे। नंबर 2, त्रेता युग, देवता और दानव एक ही लोक में रहते थे, जैसे श्री राम और रावण। नंबर 3, द्वापर युग, देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर और दुर्योधन। नंबर 4, कलयुग, देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। सच्चे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के कितने भी टुकड़े क्यों ना कर लो, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को ना पहचान पाना है, और इसे केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक किया जा सकता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। आपकी आज की गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। आपको अक्सर अपने अंतर्ज्ञान पर ही भरोसा करना होगा। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं हो पाएगा। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। अपने आप की तुलना किसी से मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को दाना तो जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। कमियां भले ही हजारों हैं तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचना भी होगा। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना होता है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। मेहनत करना आपका काम, बाकी सब ऊपर वाले के नाम। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नजर आते हैं, और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये लोगों में ये सोच विकसित कर देती है कि वो असफल नहीं हो सकते। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। अगर किसी चीज़ की चाहत हो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ लिखा है तेरे तकदीर में। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को ख़त्म कर देता है। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के ना देखना। भरोसा जितनी कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा होता है। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं, रिश्ते की हकीकत वक्त पर पता चलती है। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत की उम्मीद कर सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ
उम्मीद हार चुका होता है। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं सकते। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। आपको हमेशा वो मिलेगा जो आप आज कर रहे हो, वो नहीं जिसकी आप चाहत कर रहे हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज़्यादा तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। कामयाब लोग खुद बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुनना पसंद करते हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में भी फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की जिंदा रखो। जिंदगी में कभी हार न मानने वाले व्यक्ति को हराना बहुत मुश्किल है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। किसी के छांव के नीचे खड़े रहने से खुद की छांव का निर्माण नहीं होता। खुद की छांव बनाने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है। दूसरे के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। जिंदगी में डर की लहरों से भागकर नौका पार नहीं होती। अपने सपनों को पाने के लिए लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, उसे हार्ड वर्क से हासिल करना होता है। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो और कोई तुम्हारी तलाश में आएगा। अक्सर दरवाजे उन लोगों के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने से कतराते नहीं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के पीछे उसके अच्छे या बुरे कर्म चलते हैं। दिमाग ठंडा हो तो डिसीजन गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो पूरा संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त ये है कि जो घसेगा वही चमकेगा। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है, उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज़ में गाता है, कठिन रास्तों से न घबराएं। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं। जब ठोकरें खाकर भी न गिरो तो समझ लेना दुआओं ने थाम रखा है। कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से ज़िंदगी बहुत आसान बन सकती है। खुशी से काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। इतिहास स्कूलों के टॉपर नहीं बल्कि जिद्दी लोग रचते हैं। हमारे पास सिर्फ आज है, कल पर निर्भर रहकर अपना आज खराब ना करें। अनुभव की भट्टी में जो तपते रहेंगे, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते रहेंगे। सफलता की खुशियाँ मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। हारने वाले के मन में हमेशा हार होती है, और जीतने वाले के मन में हमेशा जीत होती है। यदि आप गरीब जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो इसमें बेशक आपकी गलती है। मैं अलग पहचान बनाने में विश्वास रखता हूँ। तकलीफ़ों में भी मुस्कुराने की आदत रखता हूँ, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। कभी धूप कभी छाँव है, लाइफ का दूसरा नाम संघर्ष है। विनर वो होता है
जो बार बार हारने के बाद भी एक और बार प्रयास करता हो। भटकते हुए इंसान को एक न एक दिन मंजिल मिलती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो भटक जाने के डर से बाहर निकलते ही नहीं। ये सही है कि सफलता का जश्न आप मनाएं, पर अपने पुराने समय को याद रखते हुए। इंसान को हर एक व्यक्ति में गलती नजर आती है, सिर्फ खुद को छोड़कर। मैं एक कठिन काम करने के लिए एक आलसी इंसान को चुनूंगा, क्योंकि आलसी इंसान उस काम को करने का एक आसान तरीका खोज लेगा। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पर अड़े हैं। बेवकूफ़ बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। जिंदगी में रिस्क लेते रहो, जीत मिले या हार, लेकिन सीख तो मिलेगी। यही काफ़ी है आपको अनुभवी बनाने के लिए। जो सच में कुछ पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता आएगा। अगर हम अगली सदी की तरफ देखें तो लीडर वो होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सके। वो कभी अपनी मजबूरी का डंका नहीं बजाते, जो किसी भी परिस्थिति में चलना पसंद करते हो। इंतज़ार मत करो, जिंदगी तुम्हें उतना भगाएगी जितना तेज तुम सोचोगे। दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। उड़ान भरने वाले को गिरने की कोई फिक्र नहीं होती। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है, उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज़ में गाता है। अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से कभी छुटकारा नहीं पा सकते जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें ख़त्म कर देगा। कभी भी उन बातों से और परिस्थितियों से निराश मत होना जो आपके हाथों में नहीं है। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। भाग उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। वो सपने भी क्या काम के जो तुम्हें नींद से नहीं जगाते। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों की सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने लायक है। चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, केवल एकाग्रचित होते ही आप महान कार्य कर सकते हैं। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश में काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। जब सपने हमारे हैं, फिर तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। इसमें दूसरों को क्या दोषी ठहराना। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुख का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक होता है। आपका दिमाग और आपकी कोशिश आपको जिंदगी में कभी हारने नहीं देगी। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को और अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसे कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। जो लोग मिली हुई चीज़ को छोड़कर उस चीज़ के पीछे भागते हैं जिससे मिलने से कोई उम्मीद ना हो, ऐसे लोग मिली हुई चीज़ को भी खो देते हैं। जहाँ अपेक्षा है वहाँ दर्द है, जहाँ अपेक्षा नहीं वहाँ सुकून है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है।
पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसी ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। खुद को खुद ही खुश रखे, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दे। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में हो, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले वह सदा दुख ही देता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। कुएं में उतरी बाल्टी नीचे झुककर ही जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर ही अपना काम निकालते हैं। इस संसार में यदि आप किसी चीज पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो वह केवल आपका मन है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता कभी ना बनाएं। दूध के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब बिल्कुल ना करें। ये मत सोचो प्यार और लगाव एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को ख़त्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। जैसे हमारी भावना होती है हमें वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। पृथ्वी सत्य पर टिकी हुई है, ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीज़ें सत्य पे टिकी हुई हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमज़ोर मानते हैं तो आप कमज़ोर ही होंगे। यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। केवल उन्हीं का जीवन है जो दूसरे के लिए जीते हैं, अन्य सब तो जीवित होने से भी अधिक मृत हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। हम जो भी बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर भी पूरी जिंदगी पछताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करा जाए। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक होती है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुशी नहीं रहोगे तुम अगर लगातार तलाशते रहोगे कि खुशी में क्या है। तुम कभी जी नहीं पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशने में रहोगे। एक मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाशता है। एक ज्ञानी व्यक्ति कुछ करे बिना ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जिंदगी में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना।
किसी और को खुश करने का प्रयास का उत्पाद ही खुशी है। सारी खुशी या दुखी पूरी तरह से एक पर निर्भर करता है। जिस चीज़ से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के बारिश बन जाए। यदि आप जीवन भर खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करना शुरू कर दें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आज़ादी और बेतकल्लुफ़ी से जीना, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है तो मुझे पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ें। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है।